मोहनपुर नाम के एक छोटे से जंगल में कालू नाम का कौवा रहा करता था। कालू कौवा एक बहुत ही बड़ा जादूगर था और इस वजह से जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे से डरा करते थे, क्योंकि अगर कोई भी कालू कौवे के सामने बोला करता था तो कालू कौवा अपने जादुई शक्तियों से बहुत ही बड़े पक्षी का रूप लेके उस छोटे से पक्षी को मार दिया करता था। इस वजह से कोई भी पक्षी कालू कौवे का नाम नहीं लेता था और सब पक्षी कालू कौवे से डरा करते थे, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही शक्तिशाली और बहुत बड़ा जादूगर था। और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ महीनों के बाद कालू कौवे के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहने के लिए आती है। टूनी चिड़िया एक छोटा सा घर लेकर वहाँ पर रहने लगती है और ऐसे ही अगले दिन टूनी चिड़िया के पास काली कौवी आती है और काली कौवी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे बहन, लगता है तुम नई हो हमारे जंगल में। तभी टूनी चिड़िया कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे जंगल में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जंगल में इतनी शांति क्यों है? मुझे इतने सारे पक्षी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या हुआ है तुम्हारे जंगल में बहन? तभी वो काली कौवी टूनी चिड़िया को कहती है, अरे बहन, क्या बताए, हमारे जंगल में कालू नाम का कौवा है जो बहुत ही बड़ा जादूगर है। वो हर किसी पक्षी को परेशान करता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसका सामना नहीं कर पाता। अभी बहन थोड़े समय पहले की ही बात है, एक तोता उसके सामने गया था कि चलो सब मिलके इस कालू कौवे को हमारे जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही ये बात कालू कौवे को पता चली तो कालू कौवे को बहुत ही गुस्सा आया बहन, और टूनी बहन उस कालू कौवे ने चील का रूप लेकर बेचारे तोते को मार दिया, जिस वजह से कोई भी जंगल का पक्षी कालू कौवे का नाम नहीं लेता और सारे पक्षी उस कालू कौवे से डरते हैं बहन। अगर टूनी बहन तुम्हें कभी कालू कौवा मिले तो उसको गुस्सा मत दिलाना। और तभी टूनी चिड़िया कहती है, काली कौवी, ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। कालू कौवा तो अपनी मनमानी करता है जंगल में, ऐसा थोड़ी ही होना चाहिए। तभी काली कौवी कहती है, लेकिन बहन हम क्या करें, उसके पास तो जादुई शक्तियाँ है और हमारे पास नहीं है, समझी बहन। और ऐसे ही काली कौवी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है। एक दिन काली कौवी टूनी चिड़िया के पास आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे बहन टूनी, जल्दी से चलो, कालू कौवे ने सारे पक्षियों को बुलाया है। अगर हमें थोड़ी सी देर हो गई तो वो कालू कौवा बहुत ही गुस्सा हो जाएगा, जिस वजह से हमें वो मार भी सकता है। जल्दी चलो टूनी बहन। और ऐसे ही टूनी चिड़िया और काली कौवी दोनों उस कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू कौवे के पास बहुत सारे पक्षी होते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, काव काव, मैं इस जंगल का राजा हूँ, समझे, तुम सारे पक्षी मेरे गुलाम हो। अगर किसी ने भी मेरी अच्छे से खातिरदारी नहीं की तो मैं उसको मार दूंगा, काव काव, क्योंकि तुम सब लोगों को पता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और मैं बहुत ही बड़ा जादूगर हूँ, समझे तुम सब लोग, काव काव। भी टूनी चिड़िया उस कालू कौवे से कहती है, अरे बड़े आए इस जंगल के राजा बनने वाले, समझे, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है तुम कैसे जादूगर बने, समझे। तभी कालू कौवे को बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है, काव काव, तुम कौन हो और मेरे पास कैसे आई? लगता है तुम जंगल में नई आई हो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं, समझी, काव काव। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे मुझे सब कुछ पता है, मैं परीलोक की चिड़िया हूँ, समझे, और तुम कहाँ से जादू सीखे वो भी मुझे पता है। तुम परीलोक में गलती से पहुँच गए थे और वहाँ से तुमने चुपके से सारा जादू सीख लिया था और इन बेचारे पक्षियों को परेशान कर रहे हो। मुझे परीलोक से भेजा है तुम्हें मारने के लिए, समझे कालू कौवे। इतनी बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और टूनी भी कालू कौवे का पीछा करती है। और टूनी अपने जादू से काली कौवे को मार देती है,
जिस वजह से पूरे के पूरे जंगल में सारे पक्षी बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वो दुष्ट कौवा सारे पक्षियों को बहुत ही परेशान किया करता था। और ऐसे ही टूनी परीलोक में चली जाती है। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, सुंदरवन नाम के एक छोटे से जंगल में मोनी चिड़िया और गोलू कबूतर दोनों पति पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार किया करते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और मोनी चिड़िया प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे गोलू कबूतर बहुत ही खुश होता है। दोनों ही बहुत ही खुश थे, लेकिन मोनी चिड़िया को तो सिर्फ लड़का ही चाहिए था, उसे लड़की नहीं चाहिए थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और मोनी चिड़िया को एक छोटी सी प्यारी सी बेटी होती है, जिससे गोलू कबूतर तो बहुत ही खुश होता है। लेकिन मोनी चिड़िया कहती है, अरे जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बेटा नहीं दे पाई, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं ये मुझे बेटी कैसे हो गई। तभी गोलू कबूतर कहता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, भगवान ने जो भी दिया वही हम ले सकते हैं, तुम चिंता मत करो, सो जाओ। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और मोनी चिड़िया की बेटी टूनी चिड़िया अपने माँ बाप से बहुत ही प्यार किया करती थी। लेकिन मोनी चिड़िया को तो टूनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मोनी चिड़िया टूनी चिड़िया से बहुत ही काम करवाने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद फिर से मोनी चिड़िया प्रेग्नेंट होती है, जिससे मोनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। और ऐसे ही मोनी चिड़िया को एक प्यारा सा बेटा होता है। और धीरे धीरे गोलू कबूतर और मोनी चिड़िया दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनको एक बेटा हुआ था। ऐसे ही टूनी चिड़िया भी बहुत ही खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन गोलू कबूतर बाहर गया था, तभी मोनी चिड़िया को भी बाजार में जाना था। तभी मोनी चिड़िया टूनी चिड़िया को बुलाती है और कहती है, अरे टूनी, जल्दी से यहाँ ना तो। तभी टूनी आती है और कहती है, हाँ बोलो माँ, क्या काम था मेरा। तभी मोनी चिड़िया कहती है, अरे सुन, मैं अभी बाजार जा रही हूँ और मेरे बेटे को अच्छे से रखना। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी, समझी। अभी मैं बाजार में जाती हूँ और थोड़ी देर के बाद लौट आऊंगी। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये तो मेरा छोटा भाई है, इसको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और ऐसे ही मोनी चिड़िया बाजार में चली जाती है। और ऐसे ही कुछ घंटों के बाद मोनी चिड़िया के घर पर कालू कौवा आता है, जो एक डाकू था। कालू कौवा छोटे बच्चों को बेच के बहुत सारा पैसा कमाता था, इसलिए कालू कौवा मोनी चिड़िया के घर आता है। तभी टूनी चिड़िया उस कालू कौवे से कहती है, अरे चले जाइए, आप हमारे घर पे क्यों आए हो, चले जाओ। तभी कालू कौवा कहता है, कैसे मैं चला जाऊं, मैं तुम्हारे छोटे भाई को ले जाऊंगा और उसे बाजार में बेच के बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे नहीं, मेरे छोटे भाई को मत ले जाइए, चाहे तो मुझे ले जाइए, लेकिन मेरे छोटे भाई को मत ले जाइए, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर गांव वाले आते हैं। तभी कालो कौवा उड़कर चला जाता है। तभी मोनी चिड़िया भी घर पे आते हैं। तभी मोनी चिड़िया को गांव वाले कहते हैं, अरे बहन मोनी चिड़िया, वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पे थी, वरना वो डाकू कौवा आया था। अगर टूनी चिड़िया ना होती तो तुम्हारे बेटे को वो कालो कौवा ले जाता, वो बाजार में बेच देता। तभी मोनी चिड़िया टूनी चिड़िया को कहती है, अरे बेटी, मुझे माफ कर दो, कब से मैं तुम्हें भेदभाव कर रही थी, मैं अपने बेटे को बहुत ही प्यार कर रही थी और तुम्हें बहुत ही कम प्यार कर रही थी, बेटी मुझे माफ कर दो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया, मैं तो आपको माँ ही मानती हूँ। और ऐसे ही मोनी चिड़िया दोनों को एक साथ प्यार करने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जल्दी से कमेंट कीजिए।